डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। क्या है? कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, और वास्कुलर का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। क्योंकि इसमें जो है ये दोनों पार्ट इसके साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि ये जो हार्ट है, हार्ट का जो मेन और इंपॉर्टेंट रूल जो है वो पंप करता है ब्लड को, किसमें? ब्लड वेसल्स में। और जो ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है थ्रू आउट बॉडी में। तो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं इसको हम, और इट इज आल्सो नोन एज ए ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है थ्रू आउट बॉडी में। और ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर जो ब्लड है वो यहां पर सर्कुलेट होता है। यहां पर जो ब्लड है वो जो है मूव करता है किसमें? इनसाइड द ब्लड वेसल्स में। जिसमें ब्लड वेसल्स में क्या क्या आते हैं? इसमें वेन्स, आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज है। नाउ अब इसमें क्या है कि जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। क्योंकि क्योंकि जितने भी इस बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल्स और जो लिविंग टिश्यूज है, तो उन सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि उन सेल्स को जो है गैसेस की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, और इसके अलावा बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट या जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है उन सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो और उन सेल्स के अंदर क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर इसी सिस्टम के जरिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी के साथ, बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं। नाउ इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है? थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। क्या है? इसके जो है थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर है। इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसमें क्या है? ब्लड है। सेकंड इसमें हार्ट है, और थर्ड क्या है? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स में क्या है? आर्टरीज, वेन्स एंड जो ब्लड कैपिलरीज है। तो ये जो है ब्लड वेसल्स है। क्योंकि जो ब्लड है ये हार्ट से इसे पंप होता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ये सर्कुलेट होता है, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए से पूरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाता है। नाउ अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शन की बात करते हैं, तो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? क्योंकि ये जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ नाउ अब हम ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें से आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में। नाउ ये ब्लड क्या है? ये जो ब्लड है ये कंपोनेंट है किसका? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। नाउ दिस ब्लड जो है, ये ब्लड क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल। क्योंकि ये जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इस ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। क्योंकि ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये लिक्विड है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और जो ब्लड वेसल्स है इनको हम क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इस ब्लड वेसल, इस जो ब्लड सेल्स है इसमें आरबीसीज है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और डब्ल्यूबीसीज है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और इसके अलावा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ इस ब्लड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड को हम क्या कहते हैं? ब्लड को हम कहते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ? क्योंकि ब्लड जो है ये कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को। कहां से? लंग्स टू ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल सेल्स एंड टिश्यूज टू द लंग्स। तो इसका क्या, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्योंकि फ्लूइड ऑफ लाइफ इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि जो ब्लड का जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या करता है? वो लंग से क्या करता है? वो क्या है? लंग से क्या करता है? जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है किस में?
सेल्स और टिश्यूज में। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन कहां, सेल्स और टिश्यूज में, और सेल्स और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, लंग्स में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ। नाउ ब्लड इज आल्सो नोन एज ए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। क्यों कहते हैं इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, कहां से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये न्यूट्रिएंट्स को यहां पर ट्रांसपोर्ट करता है किस में, सेल्स में और टिश्यूज में। और इसके अलावा क्या है, जितने भी जो है हार्मोन्स है, क्या है, जितने भी हार्मोन्स है जो कहां से रिलीज होते हैं, हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर। ये कहां से रिलीज होते हैं, ग्लैंड से, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर, टारगेट सेल्स पर। और उन टारगेट सेल्स पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो इस ब्लड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। क्योंकि फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड का यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किससे, डिजीज से। क्या करता है, ब्लड का इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किससे, इन्फेक्शन से या डिजीज से। क्योंकि इस ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज भी जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, और एंटीबॉडीज का इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसके लिए एंटीजन को किल करने में या एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। और इसके अलावा क्या है कि जो सेल्स है या जो टिश्यूज है उनके अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है कहां से, सेल्स और टिश्यू से, कहां, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इस ब्लड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट क्या है, कलर। और ब्लड का जो कलर है वो क्या है, रेड। ब्लड का कलर क्या है, रेड, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है ब्लड में, और उस हीमोग्लोबिन की पिगमेंट से, उसकी प्रेजेंस से जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। इसमें जो है आर्टेरियल ब्लड भी है और वेनस ब्लड भी है। जो आर्टेरियल ब्लड होता है, उस आर्टेरियल ब्लड के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कम होता है। ठीक है, कि जो आर्टेरियल ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। वेनस ब्लड के अंदर क्या है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। तो इसीलिए जो है ये आर्टेरियल ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड है मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, वेनस ब्लड है मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, पीएच। और इस ब्लड की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो ब्लड है ये स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन है। क्या है ये स्लाइटली एल्कलाइन है, और इसका पीएच क्या है, 7.3 टू 7.5। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। अगर हम ब्लड की वॉल्यूम की बात करते हैं तो ब्लड की अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस एडल्ट मेल के अंदर जो एवरेज जो एडल्ट मेल है उसके अंदर 5 टू 6 लीटर ब्लड होता है, और एडल्ट फीमेल के अंदर क्या है, 4 टू 5 लीटर ब्लड होता है। नाउ नेक्स्ट अब हम यहां स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या है, ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो ब्लड के जो फंक्शंस है वो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, गैसेस को। ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, लंग से। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स एंड टिश्यूज में, और सेल्स और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये रिमूव करता है या ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, लंग्स में। ठीक है, कि ये जो ब्लड है इसका इंपॉर्टेंट रूल किस में रहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस।
कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स और टिश्यू से ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है। और इन न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, कहां पर, इसमें ब्लड में आते हैं, और ब्लड से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को भी, जितने भी जो हार्मोन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, टारगेट सेल्स पर। और इसके अलावा क्या, हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है सेल्स या टिश्यूज में, उनको भी एलिमिनेट करता है जो है बॉडी से। नाउ नेक्स्ट क्या है, ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल किसमें रहता है, रेगुलेशंस ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। जो बॉडी का जो पीएच है और बॉडी का जो टेम्परेचर है उनको भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में भी ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये जो ब्लड है, इसके अलावा जो ब्लड है ये प्रोटेक्ट करता है किसको बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेस। नाउ नेक्स्ट जो है ब्लड के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हम जो ब्लड है इसमें ब्लड प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर क्या है, जो लिक्विड जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट होता है ब्लड में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और इस प्लाज्मा में क्या है, सॉलिड फॉर्म भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनमें वाटर भी प्रेजेंट होता है और गैसेस भी प्रेजेंट होता है। जो ये सॉलिड है, सॉलिड किसके फॉर्म में है, वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के फॉर्म में होता है और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के फॉर्म में होता है। और ये जो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस और जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनका कितना परसेंटेज रहता है किसमें, ब्लड में, वो है 7 to 8% रहता है, और ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। और वाटर कितना होता है, 92.93% वाटर प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड में। और इस ब्लड में क्या है, गैसेस भी प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एंड नाइट्रोजन की फॉर्म में है। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में जो यहां पर जो सबस्टेंसेस प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की फॉर्म में रहता है, जिसमें क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड में, किसकी फॉर्म में, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजिन होता है। नाउ ये जो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, जो अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन से जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की। और इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स है ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से इनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ये फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है, ट्राइग्लाइसराइड्स की फॉर्म में होता है, और ये जो है जो फैटी एसिड्स है ये फैट्स या लिपिड्स के ब्रेकडाउन से इनकी फॉर्मेशन होती है। और ये सॉलिड फॉर्म है, ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट क्या होता है, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो इस ब्लड के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस भी प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडीन, आयरन, कॉपर, और इसके अलावा बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस इन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है गैसेस भी प्रेजेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इस ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, गैसेस भी, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस प्रेजेंट होता है। तो ब्लड को हमने क्या कहा कि ब्लड जो है ये फ्लूइड ऑफ लाइफ होता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ होता है और फ्लूइड ऑफ हेल्थ होता है। नाउ उसके अलावा हमने ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़ी,
कलर क्या है, पीएच कितना है, वॉल्यूम क्या है, और इसके अलावा जो है हमने स्टडी किया है फंक्शंस ऑफ